अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आज हम 10वीं जमात नवनीत के क्वेश्चन पेपर 2023 का सलूशन देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम जोग्राफिया के 5 क्वेश्चंस पेपर का सलूशन एक वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम सवालात के जवाबात आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? लेट्स सॉल्व इट। सवाल नंबर 2, सुतून अलिफ और सुतून बे और सुतून जीम की मुनासिब मदों को जोड़कर जंजीर मुकम्मल कीजिए। आपके पास 3 यहाँ पर खाने हैं, तीनों के अंदर जो है मालूमात दी हुई है। अब आपको इसका कनेक्शन जोड़ना है। तो भारत का मैदानी इलाका, इसकी जो सही जोड़ी है वो चारों में से कौन सी होंगी? तो इसकी सही जोड़ी जो है भारत का मैदानी इलाका, इसको हम ज़रख़ेज़ मिट्टी से जो है कहेंगे, क्योंकि भारत का जो मैदानी इलाका है वो जो दरियाए गंगा और दरियाए ब्रह्मपुत्र की जो नदी का जो पानी बहता है वो अपने साथ में ज़रख़ेज़ मिट्टी जो है लेके आता है। और जाहिर सी बात है, जब ज़रख़ेज़ मिट्टी रहेंगी तो ज़राअत की तरक्की होंगी। तो इस तरीके से ये सही जवाब जो है आपको अपने आंसर पेपर के अंदर लिखना है। इस तरीके से तीर के निशानात नहीं लगाना है, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर इस तरीके से बताया हमने, वरना आप जवाब के अंदर जो है एक के सामने एक जवाब जो है लिखेंगे। दूसरा जो सुतून अलिफ के अंदर सवाल है वो है स्वाना। तो स्वाना जो है ये ब्राज़ील का बहुत ही खुश्क व दुश्वार जो है गुजार घास है और ये ब्राज़ील की बुलंद ज़मीनी हिस्से में जो है आता है। ये सुतून जीम से जो है इसकी जुड़ेंगी। उसके बाद भारत की अगर आप नकदी फसल के बारे में देखेंगे तो वो जो है चाय है। चाय की फसल हमारे पास भारत की नकदी फसल है और चाय की पैदावार रियासत केरला में यहाँ पर ऑप्शन रहेगा तीसरा। उसके बाद अगर आप मुंबई की बात करें तो आप जानते हैं कि द मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलर बैनुल-अक़वामी सियाहती मुकाम के तौर पे जाना जाता है और ये जो है यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया भी मौजूद है। तो इस तरीके से ये पेपर फर्स्ट के अंदर जो है हमने इसकी प्रैक्टिस की। आइए दूसरा पेपर सॉल्व करते हैं जोग्राफिया का, जिसमें सवाल नंबर 2 रहेगा। अब इस सवाल के अंदर आपको बयानात को मुनासिब तरतीब में लिखना है, यानी यहाँ पर जो है सही ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया गया है, इसको सही तरतीब आपको देना है। मिसाल के तौर पर खाना खाने का अमल, खाना पेट में चले जाए, फिर बाद में जो है सांस की नाली में या ग़िज़ा की नाली में आए और वापस से हम उसको मुंह में, तो ये तो गलत तरीक़ा है। सही तरतीब हमारी ये होगी कि हम जो है निवाले को मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, वो ग़िज़ाई नाली के ज़रिए जो है मैदे से जो है छोटी आंत में और जो है बड़ी आंत में, इस तरीके से ये तरतीब होती है। तो यहाँ पर देखिए ब्राज़ील में खुश्क गोशा, तो ब्राज़ील में खुश्क गोशा, उसके जो गलत ऑप्शन है, एक ब्राज़ील के शुमाली मशरक़ी हिस्से में कम बारिश होती है, दूसरा ब्राज़ील में अजीम उमूदी चट्टान समंदर से आने वाली हवाओं को रोक लेती है, तीसरा ब्राज़ील में अजीम उमूदी चट्टान के दूसरी तरफ हवाओं का असर कम हो जाता है। तो इसकी जो सही तरतीब है वो इस तरीके से है कि पहला जो दूसरे नंबर पे है वो पहले आएगा कि ब्राज़ील में अजीम उमूदी चट्टान समंदर से आने वाली हवाओं को रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो है जो उमूदी चट्टान है ना, वहाँ पर तेज़ बारिश होती है, जबकि उसके दूसरे हिस्से में यानी ब्राज़ील में उमूदी चट्टान के दूसरी तरफ हवाओं का असर कम हो जाता है। और तीसरे हिस्से में आएगा कि ब्राज़ील के शुमाली मशरक़ी हिस्से में कम बारिश होती है। तो स्टूडेंट इसको जो है एक नंबर पहले लिखेंगे आप, दूसरा नंबर सेकंड इस पे लिखेंगे और तीसरा नंबर थर्ड इस पे लिखेंगे। इस तरीके से ये सही तरतीब रहेंगी। चलिए अगला सवाल देखिए, इलाक़ाई सैर की तैयारी। तो इलाक़ाई सैर की तैयारी में आप क्या करेंगे? इलाक़ाई सैर के मुकाम की सैर करना, आप सीधा चले गए और घूमने चले गए। इलाक़े का इंतखाब करना, इलाक़ाई सैर के मक़ासिद तय करना। तो इसकी जो सही तरतीब है वो इस तरीके से है कि इलाक़े का इंतखाब करेंगे। पहले जो है अगर इंतखाब करेंगे तो ही आप कहीं पर जा सकते हैं, इसलिए इलाक़ा
का इंतखाब करना ज़रूरी है। दूसरा, इलाक़ाई सैर के मक़ासिद तय करना पड़ेगा कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद हमारा क्या मकसद रहेगा, तो मकसद जो है हमारा उसमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है इलाक़ाई सैर के मुकाम की सैर करना। इस तरीके से ये तरतीब रहेंगी। नेक्स्ट अगर सवाल देखें इसी में, तो दरियाए गंगा की वादी में आबादी की तकसीम। पहला, दरियाए गंगा की वादी का इलाका ज़रख़ेज़ है। दूसरा, दरियाए गंगा की वादी में गुंजान आबादी है। तीसरा, दरियाए गंगा की वादी में ज़राअत और सनतों को फ़रोग़ हुआ है। इसकी सही तरतीब दरियाए गंगा की वादी में आबादी की तकसीम। तो पहला जो है दरियाए गंगा की वादी का इलाका ज़रख़ेज़ है। दूसरा जो है दरियाए गंगा की वादी में ज़राअत और सनतों को फ़रोग़ हुआ है। और तीसरा जो है वो दरियाए गंगा की वादी में इसलिए गुंजान आबादी है क्योंकि वहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन है। दूसरा, ज़राअत और सनतों को फ़रोग़ हुआ है। तीसरा, आबादी गुंजान है। उसके बाद चौथा सवाल है, ब्राज़ील में मगरिब की सिमत चलो पॉलिसी क्यों इख्तियार की गई। पहला, मुल्क के मखसूस इलाक़े में होने वाली आबादी की मरकूज़ियत को रोकना ज़रूरी है। दूसरा, ब्राज़ील के जनूब और जनूबी मशरिक़ी हिस्से में शहरकारी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से यहाँ आबादी मरकूज़ हो गई है। तीसरा, ब्राज़ील के मगरबी और शुमाली हिस्से में शहरकारी का तनासुब निस्बतन कम है। तो मगरिब की सिमत जो है, ब्राज़ील के मगरबी और शुमाली हिस्से में शहरकारी का तनासुब निस्बतन कम है। उसकी वजह है ब्राज़ील के जनूब और जनूबी मशरिक़ी हिस्से में शहरकारी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से यहाँ आबादी मरकूज़ हो गई है। तीसरा जो है, मुल्क के मखसूस इलाक़ों में होने वाली आबादी की मरकूज़ियत को रोकना ज़रूरी है। इस तरीके से ये जो है तरतीब आपको लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस के लिए आपको जो है देना है, उसके अंदर यहाँ पर सवाल नंबर 2 जो है गलत जोड़ी पहचानना है कि भारत की रियासतों के पड़ोसी ममालिक कौन। इसमें से एक जोड़ी जो है गलत है, 3 जोड़ियाँ सही हैं। पंजाब का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, सिक्किम का पड़ोसी मुल्क भूटान, अरुणाचल प्रदेश का पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान और मगरबी बंगाल का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। तो राइट आंसर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान नहीं है। अफ़गानिस्तान जो है ये हमारे जो कश्मीर है वहाँ पर जो है ना उससे लगकर है। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल मशरिक़ी सिमत में है, इसलिए ये गलत जोड़ी है। बाकी तमाम जो है सही जोड़ियाँ हैं। उसके बाद अगला सवाल अगर देखें आप, तो भारत के मुख्तलिफ मकामात की आबो हवा की खसूसियत। मौसम सालाना औसत बारिश 500 मिलीमीटर से कम। चेरापूंजी सालाना औसत बारिश 10,000 मिलीमीटर से ज़्यादा। चेन्नई नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश। मुंबई अगस्त और सितंबर के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब जो है मौसम सालाना औसत बारिश जो है 500 मिलीमीटर से कम, जबकि यहाँ पर जो है ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, 1100 से भी जो है ज़्यादा बारिश होने का यहाँ पर मालूमात है। तो मौसम ये गलत जो है जोड़ी यहाँ पर दी गई है। अगला सवाल इसी में से जो है हम देखेंगे, ये रहा तीसरा सवाल कि आबादी का गुंजानपन और रियासतें। केरला ज़्यादा गुंजान आबादी, उत्तर प्रदेश ज़्यादा गुंजान आबादी, बिहार कम गुंजान आबादी, पंजाब ज़्यादा गुंजान आबादी। तो यहाँ पर जो गलत जोड़ी है, केरला में भी जो है ज़्यादा गुंजान आबादी है, उत्तर प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, बिहार में भी जो है ज़्यादा गुंजान आबादी है, जबकि यहाँ पर कम गुंजान आबादी उसने कहा है। इसलिए ये जोड़ी है जो है गलत है। जानवर और रियासतें। एक सींग वाला गेंडा गोवा में पाया जाता है, याक हिमाचल प्रदेश में, ऊँट राजस्थान में और हरन महाराष्ट्र के अंदर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हरन महाराष्ट्र में पाया जाता है, ऊँट इसको तो राजस्थान का जो है हवाई जहाज़ कहा जाता है, याक हिमाचल प्रदेश के अंदर क्योंकि सर्द वाला इलाका है वहाँ पर माल ढोकने के लिए, माल ले जाने के लिए याक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सींग वाला गेंडा जो है गोवा के अंदर नहीं होता है, इसलिए ये गलत जोड़ी है। अब ये जो है हमारे हुए 3 पेपर। चौथा पेपर जो है प्रैक्टिस पेपर के सवाल नंबर 2 के लिए अलग जुज़ पहचानिए और लिखिए। यहाँ पर जो है 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। तो भारत के पड़ोसी ममालिक, एक नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और सुरेनाम। तो भारत के पड़ोसी ममालिक हम जानते ही हैं, नेपाल भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है। तो जो नहीं है उसको अलग कर देना है, यानी सुरेनाम। तो ये जो है हमारा नहीं है, ये तो ब्राज़ील का है, इसलिए हम इसको अलग कर दिए। ब्राज़ील में जंगलात की किस्में
कांटेदार पौधे वाले जंगलात, सदाबहार जंगलात, हिमालयी जंगलात, पतझड़ वाले जंगलात। अब जाहिर सी बात है ब्राज़ील के अंदर कांटेदार हो सकते हैं, सदाबहार भी हो सकते हैं, पतझड़ भी हो सकते हैं, लेकिन हिमालय तो जो है हमारे भारत में, इसलिए हिमालयी जंगलात जो है नहीं हो सकते। तो ये अलग जुज है, इसको हमने अलग कर दिया। ब्रिक्स तंजीम के रुकन ममालिक, ब्रिक्स जो है BRICKS, ब्रिक्स, ब्राज़ील, भारत, चीन, सऊदी अरबिया। अब यहाँ पर देखिए ब्रिक्स का जो है ना वो बना ही है उन ममालिक के नामों से जो इसके अंदर है। बी फॉर जो है ब्राज़ील, R फॉर रशिया, उसके बाद I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। तो इस तरीके से जो है ब्राज़ील, भारत और चीन ये तीनों भी ब्रिक्स के जो है रुकन है, जबकि सऊदी अरबिया जो है ये ब्रिक्स का तंजीम के रुकन नहीं है। तो अलग जुज हो गया ये। ब्राज़ील के पड़ोसी ममालिक ग्याना, बोलिविया, म्यांमार, पेरू। तो यहाँ पर म्यांमार जो है ये भारत का पड़ोसी मुल्क है, ये ब्राज़ील का नहीं है, इसलिए इसको हमने अलग कर दिया। चलिए अगला जो है प्रैक्टिस पेपर 5वां सवाल नंबर 2, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ और सुतून बे से जो है लगाना है बच्चों। तो यहाँ पर रियो ग्रांडे, इसका जो सही जवाब है वो है ब्राज़ील की बंदरगाह। उसके बाद थार का रेगिस्तान, तो इसकी सही जोड़ी है भारत का कम आबादी वाला इलाका। रेगिस्तान के अंदर सहूलतें नहीं होती, पानी नहीं होता, उसके बाद जो है रास्ते नहीं होते, और जो है वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना बड़ा दुश्वार होता है, इसलिए वहाँ पर आबादी कम होती है। रोएरामा ये जो है ब्राज़ील की कम आबादी वाली रियासत है, जबकि थाने जो है ये भारत का रेलवे स्टेशन है। तो इस तरीके से ये हमने 5 जो है प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।